प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस शैक्षणिक सत्र में हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का दूसरा भाग। और ये दोनों जो भाग होंगे, पहले भाग इसके पहले के वीडियोज में दिए गए हैं। दोनों भाग आपके एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम चलते हैं श्रुति संभिन्नार्थक शब्द के अर्थ को समझने कि श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का मतलब क्या होता है। देखिए, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, श्रुति मतलब सुनने में, सम मतलब समान, सुनने में एक समान लगे, लेकिन भिन्नार्थक शब्द, भिन्न मतलब होता है अलग, अर्थक माने अर्थ वाला। सुनने में एक समान लगे लेकिन अर्थ क्या रहे, भिन्न रहे, अलग रहे, वैसे शब्द को श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। वैसे शब्द जो सुनने में तो एक जैसा लगे लेकिन अर्थ उसका अलग अलग हो, उसे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि हम लोग उदाहरण में पढ़ेंगे और परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शब्दों को निकालकर आपके समक्ष, आपके शिक्षा में अच्छी विकास और आपको सफल बनाने के लिए हम इस वीडियोज में श्रुति संभिन्नार्थक शब्द के महत्वपूर्ण शब्दों को लाए हैं। तो देखते हैं कि कैसे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द सुनने में एक समान लगते हैं और उसका अर्थ अलग अलग होता है। कैसे, देखिए, जैसे कि बहु, बहु पढ़ के देख लीजिए। दोनों को पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बहु और बहु। पढ़ने में दोनों बहु है लेकिन दोनों बहु का अर्थ अलग अलग है। बहु हर्षऊ से लिखा जाएगा तो बहु मतलब हुआ बहुत, अब बहु दीर्घऊ से लिखा गया तो बहु मतलब हुआ बधू यानी पतोह। अब बताइए, तो सुनने में कैसा लगा ये दोनों बहु लगा, बहु बहु एक समान, लेकिन अर्थ क्या हुआ, दोनों का अलग अलग हुआ। इसलिए इसको कहते हैं श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, यानी सुनने में एक समान लेकिन अलग अर्थ वाला शब्द। चलते हैं, हम शुरू से इसे ग्रहण करते हैं। चलिए, तरंग और तुरंग। यदि तरंग के जगह गलती से भी तुरंग लिखा गया, हर्षऊ दिया गया, तो तरंग का मतलब होता है लहर। ठीक है, कि तरंग बांध कर आ रहा है, लहर बांध कर आ रहा है। और तुरंग हो जाएगा तो तुरंग मतलब हो जाता है घोड़ा। तो गलती से भी हम बोले, शिक्षक बोले तरंग, आप लिख देंगे तुरंग, तो अर्थ अलग हो जाएगा। तो याद कर लेंगे, तरंग मतलब होता है लहर, तुरंग मतलब होता है घोड़ा। उसी प्रकार से देखें, तनरी, तनरी। ठीक है, इसको और पढ़ना चाहिए बाबू, ठीक है ना। तररी, तररी, तररी में यदि और में हस्व ई होगा तो तररी मतलब होता है सूर्य, और में दीर्घ ई होगा तो तररी का मतलब होता है नाव, पानी में चलने वाली नाव। दाई, 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 दाई पढ़ने में एक समान लग रहा है, सुनने में ऐसे तो पढ़ने में थोड़ा सा अलग पढ़ा जाता है, इसको दाई पढ़ा जाता है, इसको दाई। चलिए, अंतर क्या है, देखिए, इस दाई में बिंदु नहीं है यहाँ, और दाई में बिंदु है। देखिए यहाँ बिंदु है, ठीक है ना। तो चलिए, इस दाई का मतलब होता है सेविका यानी सेवा करने वाली, और दाई का मतलब होता है दाई तरफ यानी दाहिने तरफ। ठीक है ना। अब चलिए चौथा, दिन, दिन। ठीक है, दिन हर्षई से जब लिखा जाए तो दिन मतलब होता है दिवस। ठीक है, और दिन दीर्घई से लिखा जाए तो दिन मतलब होता है गरीब। ठीक है ना। चलिए, दीवा, दीवा, सुनने में तो दोनों एक समान लगा, दीवा दीवा, लेकिन दीवा हर्षई से लिखा है तो दीवा मतलब हुआ दिन, और दीवा दीर्घई से लिखा है तो दीवा मतलब होता है दीपक यानी दिया जलाने वाला दिया जो जलता है, प्रकाश फैलाता है। द्वीप, द्वीप, द्वीप हर्षई से जब लिखा जाएगा तो द्वीप मतलब होता है हाथी, और द्वीप यदि दीर्घ ई से लिखा जाएगा तो द्वीप मतलब होता है टापू। ठीक है ना। द्वीप मतलब क्या होता है, टापू, दीर्घई से। चलिए, पारी, पानी। ऐसे तो पढ़ने में एक को पारी पढ़ा जाता है, दूसरे को पानी पढ़ा जाता है। ठीक है, लेकिन मिस्टेक से बच्चे दोनों को पानी ही पढ़ देते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझे, पानी पानी ही भी कहें तो और से है, ठा के वाले नौ से, और ये तथा दधा वाले नौ से है। तो पारी मतलब होता है हथेली, ये हथेली, पारी मतलब हथेली, और पानी मतलब होता है जल, पीने वाला जल। ठीक है। चलिए, परीक्षा, परीक्षा। पढ़ने में, सुनने में दोनों कैसा लग रहा है, एक समान लग रहा है। परीक्षा, परीक्षा, या बोलेंगे एक समान बोलेंगे, लेकिन परीक्षा यदि आप हस्वी से दे दिए तो क्या होगा, परीक्षा मतलब कीचड़,
पाक या कीचड़। अब परीक्षा दीर्घ ई से देंगे तो परीक्षा जिसको हम एग्जाम कहते हैं या इम्तिहान कहते हैं, वो इम्तिहान या एग्जाम हो गया। चलिए, पूरी पूरी दोनों लिखा हुआ है, पूरी 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 दोनों पूरी ही लिखा हुआ है। चलिए, तब पूरी जब हस उ से लिखाएगा पू, तब पूरी मतलब हुआ नगरी, ठीक है ना, देवपुरी यानी देवताओं की नगरी। चलो जी, अब पूरी यदि दीर्घ से लिखा जाएगा तो पूरी मतलब होता है पूरी, खाने वाली पूरी, या पूरा 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 हो गया। पूरी यदि दीर्घ से लिखा जाएगा तो इसका हम लोग पूरा माने पूरा हो गया, या खाने वाली पूरी होगा। चलिए, प्रदेश और परदेश। प्रदेश परदेश, प्रदेश का मतलब होता है प्रांत, प्रदेश का मतलब होता है प्रांत यानी अपना प्रांत, अपना राज्य, ठीक है ना। अब परदेश का मतलब परदेश, र यदि ऐसे दिया जाएगा यहाँ पर अलग, तो प्रदेश का मतलब हुआ विदेश यानी दूसरा देश। चलिए, प्रसाद और प्रासाद, प्रसाद और प्रासाद, ठीक है ना। थोड़ा सा एक पाई देने का में अंतर कितना होगा। प्रसाद मतलब होता है कृपा या आशीर्वाद, है ना। प्रसाद मतलब आशीर्वाद या कृपा। अब प्रासाद हो जाएगा, पाई यदि बढ़ जाएगा तो प्रसाद मतलब होता है महल, महल, ठीक है ना। आगे चलिए, फर फर, पढ़ने के लिए तो बच्चे दोनों को फन ही पढ़ते हैं, लेकिन एक फर है और है फर। फर मतलब सांप का फन, देखते हैं ना, सांप का फर होता है इसे, है ना, सांप का फन। अब फन, फन मतलब होता है कला, फन मतलब क्या होता है स्वर या कला। चलिए, निशान, निशान दोनों पढ़ने के लिए क्या लिखा हुआ है, निशान। एक तालव्य स से है और एक दंत स से है। तो यदि निशान तालव्य स से लिखाएगा तो निशान का मतलब होगा चिन्ह, और जब दंत स से लिखाएगा तो निशान का मतलब होता है झंडा। चलिए, ध्यान करें, निर निर, पढ़ने के लिए दोनों को निर ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन निर यदि टबरगी रस से लिखा जाए या बड़ी रस से लिखा जाए तो निर मतलब होता है घोंसला, और यदि छोटी र से लिखा जाए तो निर मतलब होता है पानी। ध्यान रखना है, बड़ी र छोटी र, हस ई दीर्घ ई, हस उ दीर्घ उ के कारण अर्थ बदल जाते हैं। तो हम लोगों को श्रुति सम्मिलार्थक शब्द सही से पढ़ेंगे तो इससे अर्थ बदलेंगे तो क्या होंगे ये याद रहेगा। और कविता कहानी हिंदी में जो भी पढ़ेंगे उसका अर्थ हम सही सही समझ सकते हैं। चलिए जी, पथ पथ, पढ़ने के लिए दोनों को पथ पढ़ देते हैं लोग, लेकिन एक पथ है एक पथ्य है। चलिए, पथ, पथ माने रास्ता, और पथ्य माने होता है रोगी का भोजन। पथ, पथ मतलब रास्ता, प आधा थ य, पथ्य मतलब रोगी का भोजन। चलिए, वास बास, वास बास में थोड़ा सा अंतर है, क्या क्या पढ़ने के लिए इसे भी बास पढ़ा जाता है, इसे भी बास पढ़ देते हैं। तो वास यदि पेट नहीं काटा जाएगा तो वास होगा, पेट कटेगा तो बास हो जाएगा। चलिए जी, तो क्या हुआ बास, बास, वास मतलब होता है निवास, निवास यानी रहने का जगह। अब बास, बास मतलब होता है दुर्गंध, कहते नहीं कि बास आ रहा है यानी दुर्गंध आ रहा है। चलिए, बुरा बुरा, पढ़ने के लिए दोनों को बुरा ही पढ़ रहे हैं। एक ब हर्षऊ से बू है, एक दीर्घऊ से बू है। चलिए जी, तो बुरा बुरा, हस ऊ से बुरा लिखा जाएगा तो बुरा मतलब होता है खराब, बुरी बात, बुरा बात यानी खराब बात। चलिए, बुरा दीर्घ से लिखा जाएगा तो बुरा का मतलब होता है भूरा यानी भूरा, भूरा कलर का। चलिए जी, मरी मरी मरी, दोनों मनी ही पढ़ रहे हैं। एक टबरगिना में हस्वी है और एक टबरगिना में दीर्घ ई है। चलिए, तो मरी जब हस्वी से लिखा जाएगा तो मरी मतलब होता है रत्न, मरी यानी रत्न। अब जब दीर्घ से लिखा जाएगा तो मरी मतलब होता है सर्प यानी सांप। चलिए, मूल मूल्य, पढ़ने के लिए दोनों को मूल ही पढ़ देते हैं हम लोग। चलिए, लेकिन अर्थ क्या होता है ध्यान करें। मूल, मुंह और ल लिखा जाएगा तो मूल का मतलब होता है असली, मूल मतलब असली, और मूल्य मतलब होता है कीमत। इसका क्या मूल्य है यानी कि क्या कीमत है। चलिए, योग और योग्य, योग और योग्य, देखिए दोनों को तो पढ़ने के लिए योग पढ़ देते हैं, लेकिन योग मतलब होता है जोर और योग्य मतलब होता है लायक। पता है ना, ये मेरे योग्य नहीं है यानी मेरे लायक नहीं है, तो यह योग होगा उस समय। आज योग माने जोर ना, प्लस का चिन्ह है तो योग माने जोर, ग होगा, इसमें ग और यह होगा, आधा ग और यह होगा। चलिए, रद है रद, है रद्द, इसमें एक द है और इसमें द संयुक्त है यानी डबल द है, ठीक है ना। तो रद और रद, र और द, रद माना होता है दांत, र द, रद मतलब दांत।
और रद्द दो संयुक्त, रद्द, रद्द हो गया यानी बेकार हो गया, ठीक है ना। तो रद्द मतलब क्या हुआ, बेकार, रद्द मतलब बेकार और रद्द मतलब दांत। चलिए, फुट हर्षऊ से लिखा जाएगा, तो फुट मतलब अकेला, ना कि ये फूट है यानी अकेला है, एगो पड़ गया। अब फुट दीर्घऊ से लिखा जाएगा, फुट, फुट गया यानी कि दरार पड़ गया। तो फुट हर्षऊ से लिखा जाएगा तो अकेला, फुट दीर्घऊ से लिखा जाएगा तो दरार। चलिए, बहन और वहन, बहन और वहन। तो बहन का मतलब होता है माँ की बेटी, बहन का मतलब क्या होता है, हमारी माँ की बेटी। हमारे माँ की बेटी मेरी क्या लगती है, बहन। तो बहन, बहन होगा तो माँ की बेटी। अब ब में पेट नहीं कटेगा तो वहन हो जाएगा। वहन करना मतलब ढोना, ठीक है, वहन मतलब ढोना। अब चलिए, बहू और बहू। बहू हर्षऊ से लिखने पर बहू मतलब होता है बहुत। अब बहू को दीर्घऊ से लिखेंगे, दीर्घऊ से, तो बहू मतलब बधू यानी पतोह। चलिए, बात, बात और वात। बात में पेट कटा तो बात हुआ, बात में पेट नहीं कटा हुआ है तो वात हुआ है। तो लेकिन बोलने के लिए हम लोग बात ही दोनों को बोल देते हैं। बात मतलब होता है वचन, है ना, कि आपकी बात सही है यानी आपकी वचन सही है। और वात मतलब होता है हवा, कहते हैं निर्वात, नहीं माने नहीं, वात माने हवा, जहाँ हवा नहीं हो। तो वात मतलब हवा और बात मतलब हो जाएगा वचन। चलिए, बार और वार, इसमें पेट कटा है तो बार हो गया है, ये वार हो गया है। अंतर क्या है, पेट कटने के। कहीं हम बोले बार और आप पेट नहीं कटे तो वो हो जाएगा वार और अर्थ बदल जाएगा, गलती अर्थ लेने लगेगा। चलिए, बार, बार मतलब होता है दफा, कहते हैं ना 10 बार यानी 10 दफा। चलिए, तो ये बार मतलब दफा, वार यदि लिखाएगा यानी पेट नहीं कटेगा, वार हो जाएगा। तो वार मतलब दिन यानी सोमवार, यानी सोम का दिन, मंगलवार मंगल का दिन। चलिए, अब हुआ व्यंग, अब व्यंग्य। दोनों पढ़ने के लिए तो जल्दीबाजी में दोनों को व्यंग पढ़ देते हैं। तो व्यंग मतलब होता है विकलांग, विकलांग जो होते हैं लोग, ठीक है। चलिए, व्यंग मतलब विकलांग और व्यंग्य मतलब होता है ताना, ताना मारना, व्यंग बोलना यानी ताना मारना। तो यह होता है व्यंग बोलना, ये व्यंग है। एक व्यंग होता है विकलांग, व्यंग मतलब विकलांग, ये व्यंग है, ठीक है। चलो, सर, सर, एक सर तलब स से है, दूसरा सर दंत स से है। तो तलब स से सर जो लिखाएगा तो उस सर का मतलब होता है बाण, बाण, ठीक है। और सर स्वर, सर दंत स से लिखा, सर मतलब होता है तालाब या सरोवर, तालाब जिसमें पानी रहता है। चलिए, सकल और सकल, दोनों सकल ही पढ़ेंगे, लेकिन एक तलब स से स है और दूसरा स दंत स से है। तो तलब स से सकल लिखा जाएगा तो सकल का मतलब होता है सकल यानी चेहरा, फेस। चलिए, और सकल यदि दंत से लिखा जाएगा, सकल, सकल मतलब होता है सब, ठीक है। सकल काज यानी पूरा काम, सब काम। चलिए, शहर, शहर, दोनों शहर ही लिखा गया है। एक तलब स से शहर है, एक दूसरा शहर दंत स से है। तो तलब स से शहर का मतलब होता है नगर, पता है ना, हम शहर जा रहे हैं यानी नगर जा रहे हैं। और एक दंत स से शहर होता है, शहर मतलब होता है सुबह, सुबह होता है, तो ठीक है। अब चलिए, शान, शान, पढ़ने के लिए दोनों को शान कर रहे हैं, लेकिन इसको सार पढ़ना चाहिए, सार। चलिए, कोई और है, चलिए, शान पढ़ने के लिए साधारण में शान ही पढ़ देते हैं। जब हम लोग शान बोलते हैं तो बच्चे कभी ऐसे लिखेंगे, कभी ऐसे लिख देते हैं, तो अर्थ समझकर लिखना चाहिए। शान का मतलब होता है औजार को तेज करना, शान धराया जाता है मशीन पर, औजार को तेज किया जाता है, कैंची, छुरी, कुछ भी हो, कम काटता है तो तेज किया जाता है। तो इस शान का मतलब होता है औजार को तेज करना। और शान जब छोटी न से लिखा जाएगा तो शान का मतलब होता है गौरव, ठीक है। चलिए, साला और साला, दोनों साला ही लिखा हुआ है। एक तलब स से है, सा है, और एक दंत स से स्वाकार सा है। तलब स से साला मतलब हुआ घर, गौशाला यानी गाँव, गाय का रहने वाला घर। तो ये हई गौ के साथ ये साला लगेगा तब गौशाला होगा, यानी गाय का रहने वाला घर। यदि गौ के साथ हई साला लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। गौशाला हई साला होगा, साला का मतलब पत्नी का भाई, जो अपने पत्नी के भाई होते हैं जिसको हम लोग साला कहते हैं, वह साला दंत स से लिखा जाता है। चलिए, सित और सित, सित जो है तलब स में दीर्घई लगेगा तो सित, तलब स के साथ से जो सित है वो होगा सित मतलब ठंडक यानी ठंडा, सित मतलब ठंडा। दंत स से सित जो लिखा गया है शहर से सित, सित, वो सित मतलब होता है उजला, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों को महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्रुति संभिनार्थक शब्दों को लेकर हम आपको बताए, अर्थ बताए। यदि आपको
ज्ञान मिल रहा हो और हिंदी व्याकरण और अन्य सभी विषयों के वीडियोज इस चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। और हिंदी व्याकरण के बहुत सारे पाठ को एक एक करके इतने ही आसान भाषा में हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो, सारे ज्ञान की और पढ़ाई की सारी बातें इसी तरह आसान भाषा में मिलते रहें। तो सब्सक्राइब करें स्टडी विथ अशोक सर चैनल को। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।